नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम हिंदी अविरल का पार्ट 3 जो हमने पिछली कक्षा में आधा पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था आधा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो वो आगे हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जो हमने पढ़ लिया था उसको दोहराते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कौन सा पार्ट पढ़ा था। उसको एक बार दोहराते हैं, फिर आगे का हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। ये हमारा पार्ट था, पार्ट 3, सच्चे मित्र। इसमें हमने क्या पढ़ा था? 4 दोस्तों की कहानी पढ़ी थी। कौन कौन से थे वो? हिरन, चूहा, कबूतर और कछुआ। ये चारों दोस्तों की कहानी पढ़ी थी हमने। तो आज ये देखिए उसमें क्या हुआ था कि चारों दोस्त एक तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे रोज मिलते थे, गपशप करते थे, खेलते थे और फिर शाम होते ही अपने अपने घरों को चले जाते थे। एक दिन क्या होता है, तीनों मित्र आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? चूहा आ जाता है, कछुआ आ जाता है और कबूतर आ जाता है। लेकिन चौथा मित्र कौन होता है उनका? हिरन। वो नहीं पहुंचता। तो तीनों दोस्तों को चिंता होती है कि हमारा चौथा दोस्त क्यों नहीं आया, वो तो रोज़ टाइम पे, रोज़ समय पे आ जाता है। तो तीनों क्या कहते हैं हम जाके उसको ढूंढते हैं कि वो क्यों नहीं आया। तो कबूतर क्या कहता है? नहीं, हम तीनों नहीं जाएंगे, मैं बहुत तेज़ उड़ सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ और जंगल में पता लगाता हूँ कि हिरन क्यों नहीं आया, वो कहाँ फंस गया। तो कबूतर देखिए उड़कर जाता है, यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। वो उड़कर जाता है, पता लगाता है। क्या पता चलता है उसे? कि हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है। वो देखिए शिकारी की जाल में यहाँ फंसा हुआ दिखाया है। तो उसे पता चलता है हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आ सका। तो वो क्या करता है, अपने बाकी के दोनों दोस्त जो कछुआ और चूहा था उनको बुलाकर लेकर आता। तो जब कबूतर देखता है कि शिकारी की जाल में हिरन फंसा हुआ है, वो क्या करता है, जंगल में जाता है। वहाँ से चूहा और किसको लेकर आता है? कछुए को अपने साथ लेकर आता है। तो चूहा क्या करता है, जब चूहा आता है वो फटाफट हिरन का जाल क्या करता है, उसके पास तेज़ दांत होते हैं, तेज एकदम, तो उससे वो हिरन का जाल काट देता है और हिरन जाल से छूट के भाग जाता है। तो जैसे ही हिरन भागने लगता है, सामने से कौन आता है? शिकारी आ जाता है। वो देखता है हिरन तो मेरे जाल से भाग गया। फिर क्या होता है, और चूहा जो है वो झाड़ियों में छुप जाता है जैसे ही शिकारी को देखता है, और कबूतर उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। अब कौन बचा? कछुआ। कछुआ कैसे चलता है बताया था मैंने पिछली बार आपको, बहुत धीरे चलता है और अपनी धीमी चाल के कारण क्या होता है, आगे पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए शिकारी ने सोचा आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। देखिए शिकारी ने क्या सोचा कि हिरन तो मेरी जाल से छूट गया, वो भाग गया, तो मैं क्या करता हूँ, आज कछुए से ही काम चला लेता हूँ, कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। देखिए उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। तभी हिरन को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी तरकीब सबको बताई। ओके, क्या होता है, हिरन क्या करता है, कछुए को पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत धीमे चल रहा था और आराम से शिकारी की हाथों में आ गया। कछुए के पकड़े जाने से क्या होता है, जो तीनों मित्र थे, तीनों दोस्त थे बाकी के, वो बहुत दुखी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कछुए को छुड़ाने का उपाय सोचने लगते हैं कि हम किस तरह से कछुए को छुड़ा सकते हैं। तभी क्या होता है, हिरन को एक उपाय सूझता है और वो अपनी उपाय तरकीब, देखिए यहाँ पर तरकीब, तो तरकीब का अर्थ क्या है, उपाय। ये आपको शब्द अर्थ में मैं बताऊंगी। यहाँ देखिए उसने अपनी तरकीब सबको बताई। उसको जो उपाय सूझा था, तरकीब सूझी थी, वो क्या करता है, बाकी के 3 मित्रों को भी बताता है। आगे देखिए, ये देखिए
कछुआ को कैसे थैले में पकड़ कर ले जा रहा है। पीछे उसकी पीठ पर यहाँ पर दिख रहा है आपको थैला, ये देखिए थैला बंधा हुआ है उसकी पीठ पर और उसमें कछुआ है, वो कछुए को पकड़ कर ले जा रहा है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या होता है उनके साथ। तरकीब के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी ने हिरन को देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरन के पास आने लगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने तरकीब जो सोची थी वो तरकीब के अनुसार क्या होता है, हिरन क्या करता है, शिकारी जो रास्ते से जा रहा था वो रास्ते में हिरन आंखें बंद करके सो जाता है। वो क्यों सोता है इस तरह से, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं मर चुका हूँ। एक मरा हुआ हिरन वहाँ पर शिकारी को दिखाते हैं। शिकारी ने हिरन को देखा तो उसने कछुए वाला थैला जो उसके पीठ पर उसने ऐसे पकड़ा था वो क्या करता है, नीचे रख देता है और क्या करता है, हिरन के पास जाने लगता है। देखिए हिरन को देखा तो थैला रख दिया और वो हिरन के पास जाने लगा, क्योंकि कछुए से ज़्यादा हिरन बड़ा था। ओके आगे देखिए, ये देखिए किस तरह से, देखो कैसे लेटा है वो, ऐसे लेटा है जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन उसकी आंखें देखो, छोटी छोटी आंखें खुली है। क्यों खुली है, वो देख रहा था कि शिकारी मेरे पास आ रहा है कि नहीं, तो छोटी छोटी आंखों से वो देख रहा था। आगे देखिए फिर क्या होता है, बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। कछुआ झट से बाहर निकला और झाड़ियों में घुस गया। तो क्या तरकीब थी उनकी कि हिरन रास्ते में लेट जाएगा मरा हुआ बनकर, और जैसे ही वो थैला नीचे रखेगा वो क्या करता है, चूहा जल्दी से आता है, थैला पूरा काटता है, कछुआ उसमें से बाहर निकल आता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है क्या करता है, सबसे पहले झाड़ियों में जाके, चूहा और कछुआ दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। और कबूतर तो पहले से ही पेड़ पर बैठा था, तो तीनों सुरक्षित हो जाते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए फिर क्या होता है, जब उधर शिकारी हिरन के पास पहुंचने ही वाला था कि हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। देखिए आगे क्या हुआ, जैसे ही शिकारी हिरन के पास जाने लगा उसे पकड़ने के लिए, तो हिरन क्या करता है, आंखें उसने छोटी छोटी खुली रखी थी, वो देखता है कि शिकारी मेरे पास पहुंच रहा है, तो उससे पहले वो क्या करता है, छलांगे मारता हुआ। देखो हिरन कैसे चलता है, छलांगे मारता हुआ। ऐसे हिरन के चलने को क्या कहते हैं, छलांगे मारना। तो छलांगे मारता हुआ वो कहाँ चले जाता है, जंगल में भाग जाता है। आगे देखेंगे, ये देखिए किस तरह से लेटा हुआ इसके रास्ते में, और वो देख रहा है और खुश हो रहा है उसे देखकर शिकारी। अब देखो हिरन तो जंगल में छलांगे मारता हुआ भाग गया, शिकारी उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ पाता है नहीं। देखिए आगे क्या होता है, ये देखिए अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वो क्या करता है, हिरन का पीछा करना छोड़ देता है। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वहाँ थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया है। अब यहाँ पर देखिए शिकारी ने हिरन का पीछा करना क्या किया था, छोड़ दिया था। हिरन के पीछे भागना छोड़ दिया था, क्योंकि हिरन काफ़ी दूर जंगल में भाग गया था। उसके बाद वो क्या सोचता है, चलो हिरन तो निकल गया, मैं कछुए वाला थैला लेकर घर चले जाता हूँ। देखिए वो कछुए वाला थैला लेने आता है तो वहाँ क्या होता है, थैला वहाँ पर कैसा मिलता है उसे, खाली मिलता है। खाली क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें से कछुआ तो भाग गया था झाड़ियों में। उसे क्या, देखो उसने अपना सिर पीट लिया। देखिए सिर पीट लेना मतलब क्या होता है, ऐसे करना नहीं होता है। सिर पीट लेना मतलब पछताना। ये क्या है, मुहावरा है। सिर पीट लेना एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है पछतावा होना। किस चीज़ का पछतावा हो रहा था उसे, अपने लालच का, क्योंकि उसने लालच किया था। छोटा कछुआ उसकी जाल में फंस गया था, फिर उसने क्या लालच किया,
हिरन का लालच किया कि उसे हिरन सामने दिख रहा था, तो उसने कछुए वाला थैला नीचे रखा और हिरन पकड़ने गया। तो लालच का उसे पछतावा हो रहा था और वो समझ जाता है कि आज उससे क्या हो गया है, आज वह मूर्ख बन गया है। मूर्ख मीन्स बुद्धू, बेवकूफ़। मूर्ख मतलब, देखो आगे मैंने शब्दार्थ आप लोगों के लिए बनाए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो उसे पता चलता है कि आज क्या बन गया, वो बेवकूफ़ बन गया। देखिए यहाँ पर शब्द। तो कहानी देखिए यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी से आप क्या समझ रहे हैं, पहले आपको ये कहानी से क्या समझ में आया है कि आपने लालच नहीं करना है। किसी ने भी क्या है, आपने, हमने, किसी ने क्या नहीं करना है, लालच नहीं करना है। यहाँ देखिए मैंने जीवन मूल्य लिखा हुआ है। यहाँ पर जीवन मूल्य का अर्थ होता है कि हमने पाठ से क्या सीखा जो हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में काम आए। और वो हमने ये कहा पाठ से, इस कहानी से क्या सीखा, स्नेह और मित्रता का भाव। स्नेह मतलब प्यार, मित्रता मतलब दोस्ती, उसका भाव। तो अपने दोस्तों की कैसे मदद करनी चाहिए, कैसे अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए, वो सब हमने इससे सीखा, इस कहानी से। अगला देखिए, सूझबूझ का विकास। दूसरा क्या है, सूझबूझ का विकास। सूझबूझ का विकास कैसे, मतलब देखो हिरन मुसीबत में था तो कबूतर और उसके दोस्तों ने सूझबूझ से काम लिया, मतलब दिमाग से काम लिया। ऐसे ही इसी तरह से जब कछुआ मुसीबत में था तो बाकी के 3 दोस्तों ने सूझबूझ से काम लिया और तरकीब निकाली। ऐसे वो घबरा गए थे, डर गए थे नहीं, उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। इसी को कहते हैं सूझबूझ का विकास। तो आगे देखिए, मैंने शब्दार्थ आप लोगों के लिए निकाले हैं। पैने। पैने मतलब चूहे के दांत कैसे थे, पैने, बहुत तेज। पैने का अर्थ होता है तेज, इंग्लिश में शार्प। अगला देखिए, अवसर, मौका। अवसर, मौका। अगला तीसरा है तरकीब, उपाय। तरकीब, उपाय। मूर्ख, बेवकूफ़। एक बार फिर से देखेंगे, पैने, तेज, अवसर, मौका, तरकीब, उपाय, मूर्ख, बेवकूफ़। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम थोड़ा सा अभ्यास में करेंगे कि हमने क्या सीखा। प्रश्न उत्तर आपने कर लिए थे। आज हम देखिए क्या लेकर आए। पहला है, पाठ से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखिए। तो ये सारे जो हैं पाठ में से हैं, उसमें से हम एक एक अक्षर पाठ में से निकालेंगे, मतलब जो हमने लेसन पढ़ा उसमें से। पहला चित्र देखिए, कौन सा चित्र है पहला, तालाब। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, तालाब। तो तालाब का अर्थ मैंने क्या बताया था, हमारी इस कहानी में आया था ना, सरोवर। क्या आया था, सरोवर। देखिए ऐसे, सरोवर। मैं इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ छोटा सा लिखा नहीं जाएगा, आप अच्छे से आपकी पुस्तक में लिखेंगे इस तरह से। अगला है, अगला देखिए, नयन। नयन, नयन क्या होता है, यहाँ चित्र में बनाया हुआ है देखिए, नयन। नयन मतलब आँख। ये देखिए आ, उसमें चंद्र बिंदु, ख, आँख। नयन का अर्थ है आँख। अगला देखेंगे, दोस्त। ये देखिए यहाँ चित्र बनाया हुआ है, गले में हाथ डाले बैठे खड़े हैं, दोस्त। दोस्त का अर्थ क्या है, मित्र। दोस्त, मित्र। किस तरह से लिखेंगे, छोटे की मात्रा और त्र, मित्र, इस तरह से। अगला यहाँ देखिए, वृक्ष। ये चित्र बनाया है और यहाँ लिखा हुआ है। वृक्ष का अर्थ क्या है, पेड़। कबूतर कहाँ जाकर बैठा था, वृक्ष पर, मतलब पेड़ पर। ये पेड़, इस तरह से। अगला देखिए, रात्रि। यहाँ चाँद और तारे बने हैं और अंधेरा हुआ है, तो ये क्या है, रात्रि। रात्रि का मतलब है रात। रात को सारे दोस्त कहाँ जाते थे, अपने अपने घरों में। अगला अगला देखिए चित्र, ग्रह। अगला क्या है, ग्रह। ग्रह का अर्थ क्या होता है,
घर, ग्रह का अर्थ घर। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। अगला देखेंगे दूसरा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। आपने क्या करना है, ये देखिए दो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए हैं, उससे एक उदाहरण दिए हैं और उसी तरह से हमने आगे के दो बनाने। पहला अक्षर है डाल। देखिए एक ही अक्षर से एक ही शब्द से दो वाक्य होते हैं, एक ही शब्द के दो अलग अर्थ होते हैं, वही आपको सिखा रहे हैं। जैसे डाल है तो डाल का दो अर्थ होता है, दो मीनिंग होता है। पहला देखिए, शिकारी ने कछुए को थैले में डाल लिया। कछुए को थैले में डाल लिया मतलब थैले में कैसे डालते हैं, इस तरह से डाल लिया। तो यहाँ एक अर्थ हो गया डाल लिया, और दूसरा अर्थ डाल का होता है कबूतर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। यहाँ पर क्या है, वहाँ थैले में डाल लिया, और ये है पेड़ की डाल पर बैठ गया मतलब टहनी पर। तो शब्द एक ही है और उसके मीनिंग अर्थ कैसे हैं, दो हैं। अगला देखिए, पर कबूतर की नज़र हिरन पर पड़ी। क्या हुआ, कबूतर की नज़र हिरन पर पड़ी। तो यहाँ कैसा वाक्य हुआ है, पर, ये वाक्य को जोड़ रहा है वो पर है। अगला देखो, मोर के पर सुंदर होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, पर का अर्थ पंख, पर का अर्थ क्या हो गया, पंख। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला अक्षर दिया हुआ है हमारे लिए करने के लिए, वो हम करेंगे। क्या अक्षर दिया है, जग, जग। तो हमने दो वाक्य बनाने हैं, एक ही शब्द से दो वाक्य, दोनों अलग अलग उसके अर्थ होने चाहिए। देखिए पहला हम बनाएंगे, इस जग में थोड़ा पानी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जग में थोड़ा पानी है। जो पहला हम यहाँ लिखेंगे पंक्ति में, जैसे इस जग में थोड़ा पानी है, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मैं आपको ओरल मुंह से ही बताती हूँ, मौखिक। तो ये बनाएंगे हम, इस जग में थोड़ा पानी है। तो यहाँ पर जग मतलब एक बर्तन है, एक पात्र है। अब दूसरा हम बनाएंगे, देखिए, यह जग ईश्वर ने बनाया है। दूसरा वाक्य क्या होगा, यह जग, यहाँ पर लिखेंगे यह जग ईश्वर ने बनाया है, हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जग का अर्थ क्या हो गया, संसार। जग का मतलब क्या है, ये संसार किसने बनाया है, भगवान ने, ईश्वर ने। तो दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, यह जग ईश्वर ने बनाया है। अगला देखिए, फल, फल, फल का बता सकते हैं, बहुत सरल है। फल का वाक्य बनाइए। यस, पहला वाक्य होगा, आप कोई भी वाक्य बनाइए। माँ बाजार से फल लेकर आई। क्या हुआ पहला वाक्य, माँ बाजार से फल लेकर आई। तो फल हो गया खाने वाला, फ्रूट्स, जो वो फल हो गया। अब दूसरा जो हम वाक्य बनाएंगे वो फल होगा, उसका अर्थ अलग होगा। कल करण का परीक्षा फल आने वाला है। यहाँ पर क्या हो गया, परीक्षा फल, मतलब आपका जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में, परीक्षा फल। तो यहाँ पर फल का मीनिंग अलग हो गया, उसका रिज़ल्ट। तो इसी तरह से काफ़ी सारे शब्द हैं जिनके दो अर्थ होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। आप भी ऐसे और भी शब्द निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा, ये देखिए तीसरा आपका है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर सही का निशान, मतलब ऐसे टिक करना है। समान अर्थ, यहाँ पर एक दिया है और उसके तीन ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3। देखो, खुश, उदास, दुख, ऐसे तीन ऑप्शन दिए हैं। ओके, आपको उनमें से एक चुनना है सही, और वहाँ पर सही का निशान लगाना है। जैसे देखिए प्रसन्न, प्रसन्न का आपको तीन एग्जाम दिए हैं, तो उसमें से आपको एक सही को टिक करना है, सही करना है। प्रसन्न, खुश, खुश, उदास, दुख।
तो कौन सा आपको सही लग रहा है? समान अर्थ मीनिंग। ये खुश, प्रसन्न, खुश। अगला देखिए जंगल। तो जंगल का कौन सा सही अर्थ है? खेत, घना, वन। तीनों में से कौन सा सही है? वन। जंगल मीन्स वन। अगला देखिए सरोवर। सरोवर का कौन सा सही होगा बताइए? मकान, तालाब, समुद्र। सरोवर मतलब तालाब। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। अगला देखेंगे रास्ता। रास्ते का अर्थ बताइए? मार्ग, सड़क, मौका। ये तीनों में से कौन सा होगा? रास्ता, मार्ग। रास्ता, मार्ग। अब अगला देखिए ज़रूर। ज़रूरत, अवश्य, आवश्यकता। ज़रूर का मतलब होता है अवश्य। अवश्य, ज़रूर, ऐसे हम कहते हैं ना, अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे, तो अवश्य। तो ये हो गया आपका प्रसन्न का। देखिए फिर से मैं एक बार आपको टिक करके बताती हूँ। प्रसन्न, खुश, जंगल, वन, सरोवर, तालाब, रास्ता, मार्ग, ज़रूर, अवश्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए चौथा और आखिरी। चौथा और आखिरी है, इसे देख लेंगे। इसे कैसे करना है? चित्रों को देखकर सही लगाइए और वाक्य पूरे करिए। सही का निशान लगाना है और वाक्य पूरा करना है। ये जो चित्र दिया है किसका चित्र है वो आपने पहचानना है। किसका चित्र है बताइए? कबूतर है, कौवा है, तोता है। यस, कबूतर है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, यहाँ जगह है, यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे छोटे अक्षरों में र। कबूतर, कबूतर तेजी से उड़ गया। ठीक है, अगला देखिए किसका चित्र है? दूसरे ख में किसका चित्र है? ये चूहा। क्या है ये? चूहा। तो चूहा कहाँ लिखा है? देखिए पहला लिखा है मेढक, चूहा, हिरन। तो यहाँ क्या आएगा आपका? चूहा। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। अगला देखिए तीसरा ग। कौन सा चित्र है ये? मगर है? नहीं। खरगोश है? नहीं। कछुए। तो यहाँ आएगा आपका कछुए को छिपने का अवसर न मिला। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए घ वाला, किसका चित्र है? यस, पहला वाला देखिए हिरन। हिरन छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। तो इस तरह से मैं आपको एक बार टिक करके दिखाती हूँ फिर से। ये है कबूतर, अगला आपका है चूहा, उसके बाद है कछुए, फिर है हिरन। तो ये इस तरह से आपने ये पूरा करना है और इसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगला नया पाठ हम सीखेंगे। अगला जो है एक अच्छी सी कविता है, बहुत प्यारी, और वो हम अगले कक्षा में सीखेंगे। ठीक है, ये जो आज सिखाया है इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ना, और जो भी एक्सरसाइज आपको कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, आंसर कराए हैं, वो सब आप अपनी नोटबुक में करना। ठीक है, नमस्ते, साईं राम।